वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना किसी देरी के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें हमारी मेन लीड जिया को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि उसके स्टेप पेरेंट्स, उसके अंकल और आंटी उसको मिलकर घर से उसे बाहर निकाल देते हैं, ये कहकर कि अब उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है और उसको भी इस घर में रहने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। और वो कहते हैं कि उसके पेरेंट्स के सारे एसेट अब उनके हाथ में, तो इसीलिए उसको उनकी बेटी की भी कोई ज़रूरत नहीं। इस वजह से हम देख पाते हैं हमारी जिया को घर से बाहर निकाल दिया जाता है इतनी तेज़ बारिश में। और हम देखते हैं कि वो रोड के किनारे आकर वहाँ पर चुपचाप से बैठ जाती है। और हम देख पाते हैं कि जिया वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सैड और परेशान होती है। हम देखते हैं जिया अपने सर को ऊपर उठाती है और हम देखते हैं वहाँ पर अच्छा उसके सर के पास एक छाता आ जाता है और हम देखते हैं कि किसी आदमी का वहाँ पर पैर होता है। और हम देखते हैं कि जिया इस चीज़ को थोड़ी सी देर से ही सही बाद में रियलाइज़ करती है। और हम देखते हैं वहाँ पर एक आदमी होता है जो पैरा छुपाए रहता है। और हम देखते हैं जिया उसे देखती है और उसकी तरफ देखकर पूछती है कि आखिर वो है कौन। और हम देखते हैं जो वो आदमी होता है वो हमारी स्टोरी का मेन हीरो होता है। और हम देख पाते हैं कि वो जिया से पूछता है कि वो इतनी रात को इतनी बारिश में, तेज बारिश में आखिर घर के बाहर अकेले कर क्या रही है। हम देख पाते हैं जिया को जो कि कहती है कि अब उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहे और उसको जाने के लिए भी कोई जगह नहीं बची है। हम देख पाते हैं कि जो हमारा मेन हीरो होता है वो जिया को कहता है कि अब वो उसके साथ चलकर रहे और उसे इस तरीके से रोड पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम देख पाते हैं कि जिया को जो कि थोड़ी सी पहले हेजिटेट करती है, पर हम देख पाते जिया के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो वो उस हमारे मेन हीरो के साथ जाने को तैयार हो जाती है। हम देखते हैं हमारा मेन हीरो जिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और देखते हैं जिया भी उसको अपना हाथ बढ़ाती पाते। हमारा मेन हीरो जिया को अपना हाथ देता है और उसको कैरी करके अपनी कार की तरफ पड़ लेके चला जाता है। और हम देख पाते हैं यहाँ जिया को जो इस चीज को देखकर थोड़ी सरप्राइज होती है। और हम देखते हैं हमारे मेन हीरो को जो कि कहता है कि अब से जिया उसके फैमिली की मेंबर हो गई और अब जिया को इस तरीके से कोई भी अकेले वो रोड पर ऐसे तरीके से कभी नहीं रहे। यहाँ पर हम देख पाते हैं हमारी मेन हीरो जो कि मेन हीरो को कि जिया को फुल्ली अपने एज अ फैमिली की तरह ट्रीट करता है। और हम देख पाते हैं हमारा मेन हीरो जिया को अपने घर लेके आता है। हम देखते हैं जिया को जो खुद सपनों में अपने पेरेंट्स के नामों को बुला रही होती है। और हम देखते हैं जो हमारा मेन हीरो का सेक्रेटरी होता है वो हमारे मेन हीरो को बताता है कि कुछ सालों पहले जब वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ था तो उसकी जान बचाने वाली लड़की कोई और नहीं जिया होती है। हम यहाँ पर पास्ट में देख पाते हैं हमारे मेन हीरो की हाल बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी। उसी वक्त जिया आती है और उसको उसकी जान बचाने के लिए वहाँ पर उसकी मदद करती है। और हम देख पाते हैं इस चीज़ को हमारा मेन हीरो उस लड़की को ढूंढ रहा था और आज हम देख पाते हैं कि उसको फाइनली वो लड़की मिल चुकी होती है जो कि जिया होती है। इस चीज़ को देखकर हमारा मेन हीरो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि अब वो जो उसने उसकी इतनी क्रिटिकल हाल में मदद की थी अब उसका टाइम आ गया है कि वो उसको इस चीज़ को पे बैक करे। और हम देखते हैं हमारा सेक्रेटरी जो मेन हीरो का था वो ये बताता है कि जिया के पेरेंट्स 2 हफ्ते पहले कार एक्सीडेंट में गुजर चुके हैं। और हम देखते हैं वो कहता है कि वो सारी जिया की जो प्रॉपर्टी थी वो उसके अंकल और आंटी ने अपने नाम पर कर ली और जिया को इसी तरीके से बाहर बारिश में निकाल दिया। देखते हैं हमारे मेन हीरो को जो कि जिया के लिए उसको बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी आती है कि इतनी ज़्यादा बुरी हालत होती है। हम देखते हैं कि वो जिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसके ऊपर अपना हाथ देता है, कहता है कि अब से वो जिया का ध्यान रखेगा और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। हम देखते हैं ये बात वहाँ पर कहकर चला जाता है। एक सीन हमारा यहाँ पर एंड होता है और हम देखते हैं कि हमें फिर से एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें 10 महीनों का लीप दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं अगले 10 महीनों के बाद हमारी जिया बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड और स्मार्ट हो चुकी होती है। पर हम देखते हैं कि जो वो फायरिंग कर रही होती है उसके सारे निशाने गलत की ओर जा रहे होते हैं। पर हम देखते हैं वो सारी चीज़ें उसके बॉडीगार्ड्स देख रहे होते हैं पर वो लोग कुछ नहीं कहते। और हम देखते हैं कि जिया उन सबको चैलेंज करती है कि तुम लोग चलो, तुम लोग की बारी आ गई, शूट कर। हम देखते हैं वो बॉडीगार्ड सब बहुत ज़्यादा डरे होते हैं। वो ये झूठ कह देते हैं कि उसके निशाना से, जिया के निशाना से अच्छा किसी का निशाना नहीं, तो वो लोग कभी ये ट्राई नहीं